गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीमा रंगा और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिड बेस और साल्ट होते क्या है। तो हम पहचान कैसे करेंगे कि ये चीज़ एसिड है, ये बेस है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि एसिडिटीज आर शोर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? शोर मीन्स खट्टा होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, की जो ये है ब्लू लिटमस पेपर होता है जो उसको उसका कलर चेंज कर देती है ब्लू को रेड में। दे गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन, और जब हम उनको एक्वस सोल्यूशन के अंदर डालते हैं एसिड्स को तो वो हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और ये एसिड जब मेटल के संपर्क में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? उस मेटल को वीक कर देते हैं, मीन्स उसको क्रोइड कर देते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे ही वो एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो मेटल क्या है? गलने लगती है, या कमजोर हो जाते हैं, या उसके ऊपर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम एसिड के। हमारे पास सबसे पहले बताते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होते हैं? हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड कौन कौन से होंगे? एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं सिट्रिक एसिड, जो हम डेली लाइफ में हम लेमन यूज कर रहे हैं ना। तो लेमन को जब हम ब्लू लिटमस पेपर के को लेमन के संपर्क में लेके आते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। उसके बाद बात करती हूँ मैं बेसिस। बेसिस को कैसे पहचानेंगे हम, उनके भी हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या बताता है हमें? दीज आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर मीन्स कड़वा होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वो क्या है? एसिड में क्या पता लग रहा था हमें कि वो ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर रहे थे, ये क्या हो जाएगा? रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। दे गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये हमें क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। शोपी इन टच, अगर इनको हम टच करें तो कैसा टच होगा इनका? शोपी। जैसे हम घर पे सोप यूज करते हैं, उसको टच करते हैं, जैसा वैसा फील होता है ना उस टाइम पे, वैसे ही इनका भी टच कैसा होगा? शोपी। तो जैसे हमने एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़े थे, अब हम बेस के केस में भी एग्जांपल ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या होएगा? NaOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज POH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हमारे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब बात करें वीक बेस की। वीक बेस कौन से होंगे? वीक बेसिस, ये मैंने डेफिनेशन कर दी है। वीक बेस का एग्जांपल देखना है कि वीक बेसिस कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो वीक बेस का क्या एग्जांपल है? NH4OH मीन NH4 क्या होता है? अमोनिया मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा वीक बेस होता है। इसको एग्जांपल को समझने के लिए हम ले लेते हैं सोप का एग्जांपल। सोप में कौन सा बेस पाया जाता है? NaOH। ठीक है, तो सोप क्या है? सोप हमारा एक बेसिक इन नेचर है। जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को सोप के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो रेड में रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि वो सोप है वो क्या होता है? हमारा बेसिक नेचर होता है उसका। और क्या कहते हैं, जब हम बेस की बात करते हैं तो वहां पे एल्कली की भी बात होती है। एल्कली क्या होता है? एल्कली वो बेस होते हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो हम तो क्या हो जाएगा? वो बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? वाटर में डिजोल्व। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप पता कैसे लगाओगे कि कोई भी आपको एक सब्सटेंस दे दिया गया है, वो एसिडिक इन नेचर है, वो बेसिक इन नेचर है, तो उसका हम कैसे पता लगाएंगे? आप कहोगे
कि मैम हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो खट्टा है, वो कड़वा है, वो कैसा है, तो हम पता लगाएंगे। हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, मान लो एक्स है, हमें इसका पता लगाना है, तो आप क्या बोलोगे, मैं हम इसको चख के बताएंगे खट्टा है या कैसा है। लेकिन केमिस्ट्री में ये सब चीजें क्या है, प्रेफर नहीं करती है कि हम उसको टेस्ट करें। हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए क्या हो सकता है, डेंजर, हमारी लाइफ डेंजर में आ सकती है, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स का यूज करके हम बता सकते हैं कि वो क्या है, उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कैसा है वो। तो इंडिकेटर्स में क्या है, हम उसकी स्मेल, उसका कलर और स्मेल चेक करते हैं कि वो उसमें से कैसी स्मेल आ रही है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स हमारे दो नहीं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स का यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि वो एसिड के संपर्क में आएगा तो वो हमें अलग स्मेल देगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, हमें, या बेसिक होगा नेचर उसका, तो क्या होगा, उसकी स्मेल अलग होगी। इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं या फिर हमें प्लांट से मिलते हैं। इसका एग्जांपल लूँ, अगर मैं एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे कि फर्स्ट वन इज लिटमस और सेकंड ले लिया मैंने टर्मरिक। ठीक है, अगर ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा तो क्या करेगा, ये ये लिटमस को क्या करेगा, रेड में चेंज कर देगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। और बेसिक है तो क्या करेगा, ये रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, रेड को ये ब्लू में चेंज कर देगा। उसी तरीके से अगर हम टर्मरिक का एग्जांपल लें, ठीक है, टर्मरिक क्या करेगा, ये येलो कलर शो करेगा, और यहाँ पे इसको करें तो ये कैसा शो करेगा, बेसिक है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। ये क्या थे, हमारे इसके एग्जांपल्स थे नेचुरल इंडिकेटर्स के। नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, जो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे केमिकल सब्सटेंसेस। और इसके एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम मिथाइलिन, ऑरेंज और फिनोक्सिलीन। मिथाइलिन ऑरेंज लेते हैं जब हम, तो क्या करते हैं, इसको, ये एसिडिक है यहाँ पे, और ये क्या है, बेसिक। जब अगर ये एसिडिक के कांटेक्ट में लेके जाएंगे इसको, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रेड कलर शो करेगा। और अगर बेसिक इन नेचर है तो क्या करेगा, ये यहाँ पे येलो कलर हमें शो करेगा। उसी तरीके से अगर हम फिनोक्सिलीन की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, एसिडिक नेचर के केस में ही वाटरी कलर देगा हमें, मीन्स जैसा वाटर का कलर होता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट कलर हमें देगा। उसी तरीके से बेस होगा अगर ये, तो वो क्या होगा, बेस के कॉन्टेक्ट में लेके जाएंगे तो वो क्या, कौन सा कलर शो करेगा हमें, पिंक, डार्क पिंक ये कलर हमें शो करेगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर, वो है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हमें अलग स्मेल देते हैं जब वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे या बेसिक। जब एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी स्मेल अलग होगी, बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी स्मेल अलग होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल वनीला एसेंस, वनीला एसेंस का अगर मैं एग्जांपल लूं, जो कि आइसक्रीम फैक्ट्री में यूज होते हैं, तो अगर वो उसको एसिड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो उसकी स्मेल होगी वो इंक्रीज करेगी, जबकि बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो क्या होगी, उसकी कोई भी स्मेल वो नहीं देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं क्लोव ऑयल का एग्जांपल, क्लोव ऑयल क्या होता है, लौंग का ये तेल होता है। तो जब हम इसको एसिड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो इसकी स्मेल क्या होगी, इंक्रीज करेगी,
और बेस के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो इसकी स्मेल क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो कैसे रिएक्ट करेगा एसिड या बेस जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं विद मेटल। जब हम इसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, सोल्ट, और क्या देगा, हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और उसको जिंक मेटल के साथ उसकी रिएक्शन करवाऊं तो क्या मिलेगा हमें, ZnCl प्लस जो हाइड्रोजन थी वो अलग निकल। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा साल्ट है और इसने क्या किया, जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन वो हमें अलग देगा। ये कब होगा, जब एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर बेस का केस लूं, इसमें जब बेस है जो वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं हमें, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड की तरह वो भी क्या देंगे हमें, साल्ट और हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने बेस ले लिया NaOH जो कि शॉप में पाया जाता है, मैंने वो एग्जांपल ले लिया है NaOH का और उसको मैं मेटल के साथ Zn के साथ जिंक के साथ उसकी रिएक्शन करवा रही हूँ तो क्या मिलेगा हमें, NaZnO प्लस जो हाइड्रोजन है वो अलग निकल गया। तो ये क्या मिला हमें, ये साल्ट मिला। जब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट। ये Na क्या होता है हमारा सोडियम, ये क्या मिला हमें, सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या मिला था हमें, जिंक क्लोराइड। तो ये था हमारा कि जब भी जो मेटल है वो एसिड के कांटेक्ट में आएगी, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा हमें। एक बात बताना भूल गई मैं यहाँ पे कि जो ZnHCl है और ये Zn है, क्या किया इसने, Zn ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बोलेंगे हम इसको कि Zn ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बन रही है हमारी, ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि जब ये एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या निकलता है, वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि जो ये गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस होती है, उसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसको हम समझते हैं कि कैसे पता लगाएंगे, टेस्टिंग फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसको टेस्ट कैसे, तो इसके लिए हमें एक सेटअप बनाना पड़ेगा। ये क्या है, हमारा स्टैंड है और इस पे हमें क्या है, टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालना है हमने, एसिड, यानी कि मैंने HCl डाल दिया इसमें, और क्या है, जिंक मेटल है। ठीक है, इसको इस तरीके से मैंने सेट करवा दिया और एक पाइप की मदद से मैंने क्या किया, इसको एक, ये हमारा सोपी वाटर है इसके अंदर। ठीक है, ये पाइप है हमारी, ये क्या है, हमारी एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप में से क्या आ रही है, ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो इस पाइप की मदद से सोपी वाटर के थ्रू इधर आ रही है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो गैस है जो हाइड्रोजन गैस, हम क्या करेंगे, एक कैंडल लेके आएंगे इसके पास में, बर्निंग कैंडल। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन गैस है तो क्या करेगी, ये पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जब वो एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है तो वो बता सकते हैं कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट विद एसिड। तो कैसे रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। तो जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, तो क्या देते हैं ये हमें देते हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे। तो मैंने क्या किया, एक कोई भी एसिड ले लो, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया यहाँ पे, प्लस क्या लिया मैंने, Na2CO3। ये क्या है, हमारा मेटल कार्बोनेट है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम तो क्या मिल रहा है हमें, Na
2NaCl प्लस CO2 और प्लस वाटर। तो ये क्या है हमारा, ये हमें सॉल्ट मिला है, ये क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये क्या है हमारी वाटर, वाटर बेस में मिल रहा है। उसी तरीके से ये तो था हमारा मेटल कार्बोनेट। अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं इसकी रिएक्शन मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ, हाइड्रोकार्बोनेट के साथ क्या करवानी है मेरे को, इसकी रिएक्शन करवानी है, तो क्या मिल रहा है मुझे, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे सॉल्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये यहाँ पे मेरे को मिल रहा है वाटर। तो अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएं बेस के साथ, मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की अगर मैं रिएक्शन कराऊं बेस के साथ, तो ये बेस है वो मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जब ये बेस के साथ इनकी रिएक्शन करवाएं तो ये क्या है, कोई भी रिएक्शन शो, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, bases do not react with metal carbonate and metal hydrocarbonate। अब हम करेंगे कि जो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमें पता कैसे लगेगा कि जो गैस निकल रही है एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वहां से, उसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टेस्टिंग फॉर CO2 के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम CO2 को पास करवाएंगे थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से, लाइम वाटर में से क्या करना है, CO2 को हम पास करवाएंगे। तो क्या है हमारे पास, हम ले लेते हैं लाइम वाटर, और क्या करवा रहे हैं उसमें से CO2 पास करवा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है हमें, CaCO3 प्लस। ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पे मिल रहा है इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। अगर वहां पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, जो हमारा मिल्की, ये कैसा कलर शो करेगा, मिल्की कलर शो करेगा। अगर हम इसमें से एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्या था हमारे CO2 को एक्सेस में पास करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे Ca और क्या मिलेगा हमें HCO। ये क्या बनेगा हमारा, अलग अगेन कलरलेस मिलेगा। ठीक है, अगेन हमें ये कलरलेस सब्सटेंस मिल जाएगा जब हम क्या कर रहे हैं, CO2 को हम पास करवा रहे हैं लाइम वाटर में से, तो हमें क्या मिल रहा है, ये चीज मिल रही है, और इसका कलर क्या है, मिल्की कलर हमें शो हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसी गैस को हम एक्सेस में और इसमें से पास करवाएं तो अगेन हमें क्या मिलेगा, कलरलेस मिलेगा वो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि जो एसिड और बेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है। ठीक है, अब करेंगे हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। तो क्या मिलेगा हमें, एसिड प्लस बेस जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि एसिड का एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे HCl, और बेस ले लिया मैंने NaOH। तो क्या मिल रहा है मेरे को, NaCl प्लस H2O। ये क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा सॉल्ट है, और यहाँ पे क्या है, वाटर क्लोराइड। यहाँ पे जो एसिड थे इसमें क्या थे हमारे H पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, NaCl और ये सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद आती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब एसिड और सॉल्ट रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट और
सॉल्ट और वाटर, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस होते हैं और वो क्या बनाते हैं, हमारे मिलकर वाटर बना रहे हैं। करेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, अब एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और वाटर। एसिड एसिड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ HCl, मेटल ऑक्साइड क्या ले लिया मैंने, CaO, तो ये मिलके क्या दे रहे हैं मेरे को, CaCl प्लस H2O। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं मेरे पास, एक एसिड ले लिया मैंने HCl और उसको मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो मेरे को क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। उसी तरीके से अगर हम रिएक्शन करवाएं नॉन मेटालिक मेटल ऑक्साइड की, बेस के साथ, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें वो देखना है। ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी बेस, जैसे कि CA और OH ट्वाइस, और एसिडिक कंपाउंड ले लिया कोई CO2, और जब बेस के साथ रिएक्ट करवा रहा है तो क्या मिल रहा है हमें, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो क्या मिला मेरे को, जब ये रिएक्शन करवा रहे हैं ना इसके साथ, तो क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या होगी, हम रिएक्शन करवा रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ, और ये था हमारा एसिड के साथ। जब हम मेटालिक ऑक्साइड की हम कंपेयर करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें। उसके बाद करेंगे हम कि एसिड और बेस में क्या क्या चीज कॉमन है। ठीक है, एसिड में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो क्या होता है, ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयंस। बेस में क्या होगा, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस। और यही जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये किस जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए, एसिडिक नेचर के लिए, और यही OH नेगेटिव आयन होते हैं जो बेस में, वो क्या है, उसके बेसिक नेचर के लिए यही चीज जिम्मेदार होती है। ठीक है, अब करेंगे हम एसिड और बेस की रिएक्शन वाटर के सॉल्यूशन में कैसे होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, यही मैंने अभी बताया था, H पॉजिटिव आयंस ही हैं वही जिम्मेदार होते हैं किसी भी एसिडिक नेचर के लिए। तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई एसिड लिया हमने और हम उसको क्या करवा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, H2O। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे HCl का, जब इसको हम वाटर के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, अगेन H3O प्लस Cl2। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं इसको हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, मीन्स हम बेस को क्या करवाएं, डिजोल्व कराए वाटर के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने एक बेस ले लिया NaOH और उसमें क्या कर दिया मैंने,
वाटर में डिजोल्व कर दिया तो क्या मिल रहा है हमें NaOH नेगेटिव आयन। ये क्या कर रहा है, OH नेगेटिव आयन को उसमें से अलग निकाल देता है, जबकि इसमें क्या हो रहा था, H पॉजिटिव आयंस थे हमारे और वो क्या बना रहे थे मिलके H थ्राइस H पॉजिटिव आयंस ये यहाँ पे बना रहे थे। और क्या देखा हमने कि जो H पॉजिटिव आयंस थे वो अलोन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो H पॉजिटिव आयंस थे वो यहाँ पे अलोन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि H थ्राइस O इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, तो एसिड के केस में H पॉजिटिव आयंस है जो वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करेंगे बल्कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोनियम आयन। जबकि बेस में, अगर बेस के केस में देखें तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं। अब हुआ जब कि हम इनको वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने करा है कि रिएक्शन करवा रहे हैं हम एसिड की और बेस की विद वाटर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। क्या होता है, ये कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, ये अलग अलग ये इट शोज डिफरेंट कलर at different concentration of H positive ions in the solution। उसके लिए हम pH स्केल देख लेते हैं। pH स्केल में क्या होता है, pH स्केल है ये हमारा, यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो जो 7 होती है वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होती है, न्यूट्रल वैल्यू होती है। इस साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है और इस साइड क्या होता है, बेसिक नेचर। और हमें पता था कि किसी भी चीज के एसिडिक नेचर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, H पॉजिटिव आयंस। तो जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट साइड में आते जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन जैसे ही हम इस वैल्यू 7 वैल्यू से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही थी इनकी, इंक्रीज हो रही थी। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पे आके वो बिल्कुल क्या हो गया, ये क्या है हमारा एसिडिक नेचर। लेकिन जब यहाँ से इधर आते हैं तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम थी ना, तो क्या यहाँ पे पहुंच गए हम यहाँ पे, तो क्या होता है उसकी कंसंट्रेशन और भी कम होती चली जाती है और फिर वो क्या बनता है, बेसिक इन नेचर हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, OH यहाँ पे क्या है ये वाला, ये क्या है हमारा, यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है OH नेगेटिव आयंस की, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये बेसिक नेचर शो कर रहा है इधर। ठीक है, ये है हमारा pH स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या, और ये अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग pH की वैल्यू पर। यहाँ पे क्या होगा हमारा रेड कलर, जैसे जैसे कराएंगे ऑरेंज, फिर येलो बन जाएगा यहाँ पे कलर, फिर पिंक ग्रीन, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू कलर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग कलर भी शो कर रहा है अलग अलग pH वैल्यूज पे। जैसे जैसे हम 7 से इधर आएंगे तो क्या है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा और उधर क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाते हैं, H पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो जाते हैं और इधर कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की वो इंक्रीज करती है। करेंगे हम कि ये pH हमने देख तो लिया लेकिन इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इन एवरीडे लाइफ pH का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है 7 to 7.8 pH लेवल तक। ठीक है, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो काम करती है 7 to 7.8 वैल्यू है जो pH की, इनके बीच में काम करती है। और जो रेन होती है जिसको हम एसिडिक रेन भी बोलते हैं,
वो एसिडिक रेन कब बोलेंगे, जब उसकी वैल्यू 5.6 से कम कम हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एसिड रेन है। इसी तरीके से हमारा हमारा जो स्टमक है वो भी क्या है, प्रोड्यूस करता है, क्या है, HCl। HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो हमारा स्टोमक क्या है, HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं। टूथ डीके कब होगा, अगर हमारे माउथ का जो पीएच है वो कितना हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट हो जाएगा, अगर हमारे माउथ का जो पीएच है वो कितना हो जाएगा, लेस देन 5.6, तो हम हमारा जो माउथ का टूथ डीके है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हेल्दी ग्रोथ होने के लिए प्लांट्स को क्या है, स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है। अगर उस पीएच से कम ज्यादा हम कर देंगे तो हमारा प्लांट उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। जो सेल्फ डिफेंस होता है एनिमल्स का, वो भी क्या है, सारे इसके यूजेस में आता है। पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। तो इनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे लिखेंगे हम, CaSO4 into 15 molecules of water। हम पढ़ेंगे कि इन कॉमन साल्ट से जो केमिकल्स है वो कैसे मिल रहे हैं। फर्स्ट वन क्या था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या था, NaOH। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH तो हमें क्या मिलता है, NaCl, सॉरी NaCl था। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl तो हमें क्या मिलता है, NaOH। ये हमारा केमिकल ऑब्टेन हो जाता है हमें, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो पढ़ेंगे हम। सोप, जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, पेपर, इन सब में इनका यूज होता है। सोप और डिटर्जेंट बनाने में मैंने पीछे बताया था कि NaOH होता है, उस वो सोप में पाया जाता है। मीन्स ये इसका यूज सोप और डिटर्जेंट में भी किया जाता है। पेपर मैन्युफैक्चर्स में, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग में किया जाता है, और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में, पेस्टिसाइड्स में। तो इन सब में जगह पे किसका यूज हो रहा है, यहाँ पे सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है, CaOCl2, ठीक है। ये कब ऑब्टेन होता है हमें, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये कहाँ पे यूज हो रहा है हमारा, कॉटन एंड लाइनिंग इंडस्ट्रीज में, वुड पाइप इन द पेपर फैक्ट्री के अंदर, और केमिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, किसका, बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर का। फिर क्या है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा बेकिंग सोडा। थर्ड क्या है हमारा, सोडा। तो बेकिंग सोडा कब मिलेगा हमें, जब हम सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तो क्या मिलता है हमें, अमोनिया क्लोराइड और NaCO3, अमोनिया हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। जब हम इनको यूज करते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग तो कौन सी रिएक्शन हो गया वहां पे, जो हमारा बेकिंग सोडा था वो किसमें बदल गया, Na2CO3 प्लस वाटर, और ये अलग निकल गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसकी यूज कहाँ कहाँ पे हो रही है, हम इसको एंटी एसिड के रूप में भी ले रहे हैं बेकिंग सोडा को, ठीक है। एक तो हम क्या यूज हो गया इसको एज एंटी एसिड भी हम इसको यूज कर रहे हैं। सेकंड यूज क्या है, फायर एक्सटिंगर, एक्सटिंगर में भी इसका यूज किया जा रहा है। बेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग ब्लीच, बेकिंग सोडे का, ठीक है। कब बनता है ये, जब हम बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। ब्रेड्स और केक, इनमें भी इनका यूज हो रहा है, इसलिए हमको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए। के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कब मिलता है, जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये हमारा वॉशिंग सोडा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, ग्लास ओपन ये सब
सोप बनाने के लिए। मैन्युफैक्चर्स ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज किया जाता है। हाउस में एज क्लीनिंग एजेंट भी इसका यूज हो रहा है। और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करवाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वॉशिंग सोडे का। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, इसमें जिप्सम को हम क्या करते हैं, हीट करवाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर। जब उसको हीट करवाते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और क्या मिलता है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ ये कैसा, वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, और जब हम इसमें दोबारा से वाटर को ऐड करवा देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें जिप्सम अगेन ऑब्टेन हो जाता है। ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, ये हमारा ये है। और इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आता है यूजेज। ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है, अगर किसी की हड्डी बोन हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो हम उसके लिए क्या, जो डॉक्टर प्लास्टर लगाता है वो भी किससे बना होता है, इसी से बना हुआ होता है। और कहाँ पे सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका थर्ड चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल।